Now we'll understand the working of that SR latch and how your outputs are decided, how they are stored, and how we say कि वो memory में इसको maintain रखते हैं. सबसे पहले फिगर नंबर 1. फिगर को मैंने नंबरिंग दी हुई है फॉर योर फिजिबिलिटी, ताकि आप इजीली ये देख सको कि विच फिगर इज यू हैव टू सी फर्स्ट एंड देन सो ऑन. सीरीज क्या है फिगर्स की. सबसे पहले दिस इज योर फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1 में सबसे पहले आप देखेंगे एस आर लैच बना हुआ है एक, आर एंड एस आर असाइन एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर असाइंड ओवर हियर. अच्छा, ये इनपुट कॉम्बिनेशन हमने कैसे दिया, अभी हम उस पर बात पे आते हैं. सबसे पहले ये देखिएगा राइट हैंड साइड पे एक ये जो टेबल मौजूद है, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ योर कौन सा गेट, नॉर गेट. क्यों? क्योंकि हम नॉर गेट से ही हमने एस आर लार्ज बनाया हुआ है. इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर डिफाइंड ओवर हियर. ये आपका सिंपल नॉर गेट है. 0 0 है तो 1 है. अदरवाइज कोई भी एक इनपुट हाई है, एक इनपुट हाई है तो ऑल जीरोज हैं. यही बात होती है नॉर गेट का. ये सिंपल सा एक ट्रूथ टेबल है. यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द नॉर गेट. ओके, अब हमने सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या देखना है. हमने इस ट्रूथ टेबल से सबसे पहले ये देखा कि अगर आप गौर करें, जो मैंने ये येलो हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप गौर करेंगे, अगर कोई एक इनपुट एक्स एंड वाई है, दो इनपुट, मैंने एक इनपुट 1 पे स्टोर कर दी हुई है. ये देखिएगा मैंने फिक्स कर दी है कि वो 1 पे है, irrespective of my values at the second input. ये देखिए डोंट केयर कंडीशन, मतलब irrespective of, एक मरतबा 0 एक मरतबा 1 है तो चेंज हो रही है, तो irrespective of my second input की वैल्यूज, अगर मेरी कोई सी भी एक इनपुट, जरूरी नहीं है पहली हो दूसरी हो, कोई सी भी एक इनपुट 1 पे मैंने सेव कर दी हुई है, ये देखिएगा कंप्लीट 1 पे, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, मेरे पास आउटपुट हर हाल में 0 है. यही चीज इस वाली रॉ में भी शो हुई हुई है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ योर नॉर गेट इज कॉन्स्टेंटली एट 1, तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, उसकी आउटपुट आ जाएगी कंप्लीटली 0. पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने इस एस आर लाश में प्रोवाइड किया, उसमें मैंने आर को 1 किया, रीसेट को 1 किया एंड एस को 0 किया. ये मैंने पहला कॉम्बिनेशन दिया ही ऐसे है. ठीक हो गया. दिस इज माई फर्स्ट कॉम्बिनेशन इन विच आई हैव अप्लाइड लॉजिक 1 एट आर मीन्स रीसेट एंड आई हैव अप्लाइड लॉजिक 0 एट एस डिपेंडिंग ऑन माई इनपुट्स की वैल्यूज. मैंने ये कॉम्बिनेशन पकड़ा कि जी इस जगह पे 1 हो, इस जगह पे 0 हो, मेरी इनपुट्स के अकॉर्डिंगली. नाउ हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, किस तरह आउटपुट्स असाइन होंगी. आउटपुट्स अभी भी हमें अननोन है. क्यों? क्योंकि अभी प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हुआ है एस आर लार्ज का. फिगर नंबर 1 ए पे आ जाए फ्रॉम द टेबल नंबर 1. ठीक हो गया. कैसे हुआ, अब आर अगर 1 है, देखिएगा आर अगर 1 है तो मैंने ब्लू लाइन से हाईलाइट किया हुआ है. इस आर अगर एनी, ये देखिएगा ये नॉर गेट है. नॉर गेट की ये देखिएगा दूसरी इनपुट अभी आपको नोन है नहीं. दूसरी इनपुट क्यों नोन नहीं है, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट कर रही है, वो इसकी आउटपुट पे डिपेंडेंट कर रही है. तो दैट इज इवन अ क्वेश्चन मार्क अभी फिलहाल तक, अप टिल नाउ. तो दूसरी इनपुट इज नॉट नोन टू अस, ये वाली जिधर मैं पॉइंट कर रही हूँ, दिस इनपुट इज नॉट नोन टू अस. बट पहली इनपुट हमें पता है. क्यों? क्योंकि मैंने ही इनपुट, यूजर ने ही इनपुट असाइन किया है जी यहाँ 1 दे दो. क्यों? सेट और रीसेट मैंने आपको पहले ही बताया, सेट और रीसेट आर फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द यूजर, जिसने जो कॉम्बिनेशन यहाँ स्टोर करवाना है वो करवाए, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी इनपुट का कॉम्बिनेशन वो दे दे. तो रीसेट पे मैंने 1 दिया हुआ है. पहली इनपुट नॉर की फिक्स हो गई. दूसरी इनपुट नॉर की नोन नहीं है, क्योंकि दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस की आउटपुट. तो जिसकी आउटपुट तो अभी तक आई नहीं है. ठीक हो गया. लेकिन ट्रूथ टेबल पे आ जाए, मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है फ्रॉम द ट्रूथ टेबल नंबर 1. ट्रूथ टेबल में अभी मैंने आपको बताया, अगर नॉर की कोई सी भी एक इनपुट को मैं फिक्स कर दूं, मतलब उस पर 1 मौजूद हो, लॉजिक 1 मौजूद हो, तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कंप्लीटली 0 है. क्यों? दूसरी इनपुट में जो मर्जी कॉम्बिनेशन हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर नॉर की किसी भी एक इनपुट पे 1 है तो आउटपुट वुड बी 0. ठीक है, यही बात हो गई. नॉर की एक इनपुट पे 1 है, दूसरी इनपुट मौजूद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ट्रूथ टेबल पे अभी हमने यही देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा. ये देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ा. इसकी वजह से यहाँ 0 अपीयर हो गया आउटपुट पे. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया क्यू इज द आउटपुट जो सब हमारी हमने सेट या रीसेट करनी होती है. क्यू आ गया. ठीक हो गया. अब फिगर नंबर 1 बी पे आ जाए. क्यू जब हमारा साइन हो गया, क्या क्या साइन हो गया, सेट एंड रीसेट तो हमने साइन किया है, रीसेट को 1 एंड सेट को 0. क्यू हमारा आ गया, रीसेट 1 है एंड ये इसकी एक इनपुट पे जा रहा था. दूसरी इनपुट नोन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल कहता है अगर कोई सी भी एक इनपुट, दो में से कोई सी भी एक इनपुट 1 पे है तो उसका आउटपुट 0 आएगा. तो इसका आउटपुट 0 आ गया. ठीक हो गया. अब
ये जीरो, ये देखिएगा मैंने ब्लू लाइंस के थ्रू प्रोसेस का फ्लो शो करवाया हुआ है, ब्लू लाइंस के थ्रू। ये जीरो यहाँ फीडबैक हो रहा है, ये देखिएगा यही बात की हुई थी हमने एसआर लैच में, ये फीडबैक हुआ तो ये क्यू का जीरो इसमें फीडबैक हो गया, मतलब उसने आउटपुट पे भी शो किया एंड फीडबैक भी किया। उसने किसको दिया ये, उसने इनपुट पे दिया इस नॉर की, पहली इनपुट पे उसने बोला जी क्यू की जो भी वैल्यू आई है वो इसको भी असाइन कर दो, एक तो आउटपुट भी क्रिएट करो क्यू की, और क्यू की वैल्यू इसको भी असाइन कर दो। एंड सेट तो हमने ही फिक्स किया हुआ, यूजर ने ही इनपुट दी हुई है जीरो। तो नॉर गेट, इस नॉर गेट की दोनों इनपुट्स नोन हो गई, जीरो जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, गौर कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल हमारे पास जब दोनों इनपुट्स ऑफ योर नॉर गेट जीरो एंड जीरो, तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक गेट हमारे पास जीरो जीरो में क्या आता है, हमारे पास आउटपुट वन आती है, यही शो हुआ है नॉर गेट के ट्रुथ टेबल में। तो हमारे पास क्यू बार क्या आ गया, हमारे पास क्यू बार आ गया वन, ये देखिएगा ये वन आ गया। अच्छा, यहां तक आने में आपको प्रोसेस बता भी रहा है कि मैं सही फ्लो हो रहा हूं, कैसे, अभी मैंने आपको बताया इस क्यू का कॉम्प्लीमेंट इज दिस, तो अगर ये क्यू जीरो था तो ऑब्वियसली इसने क्या होना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज वन, तो उसने वन ही आउटपुट क्रिएट करनी थी, क्योंकि दिस दिस क्यू बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। अच्छा, अभी प्रोसेस फिर भी हम कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी। ये क्यू बार अभी क्या रहता था हमारी, इस नॉर गेट की दूसरी इनपुट का मसला भी रहता है, क्योंकि ये एम्बिगिटी अक्सर बच्चों को होगी जी आउटपुट्स कैसे क्रिएट हो गई, जब तक ये इनपुट तो हमें अभी तक नोन नहीं है। अब ये इनपुट अब नोन हो गई, क्यों, क्योंकि ये इसकी फीडबैक पे डिपेंड कर रही थी, देखिएगा ब्लू लाइन से हाईलाइट हुआ हुआ है। क्यू बार आ गया वन, क्यू बार वन आउटपुट पे भी आया, और उसने बोला ये इसकी इनपुट पे भी भेजो, इधर भी वन आ गया, वन रीसेट हमने रखा हुआ था, ये फीडबैक होता हुआ क्यू बार की आउटपुट यहां अपीयर हो गई, वन वन नॉर वन, वन एंड वन आपस में जब नॉर होते हैं तो आपके पास ये देखिएगा, ये टेबल देखिएगा, एक इनपुट वन है दूसरी इनपुट भी वन है, तो आउटपुट क्या होती है जीरो, तो यही बात यहां आई हुई है, वेरीफाई होगी बात, आपका प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया और आपकी बात भी वेरीफाई हो गई। अब क्या हो गया एक्चुअली, ये फीडबैक यूं यूं जाती जा रही है वापस, ठीक है। अगर मैंने यही इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ प्रोवाइड किए हुए, इधर आ जाते हैं, यही इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ मैंने प्रोवाइड किए हुए, मैंने इनपुट कॉम्बिनेशन अभी दूसरा अप्लाई नहीं किया, मैंने पहला इनपुट कॉम्बिनेशन दिया, इसको वन और इसको जीरो, मैंने यही अप्लाई किया। तो अभी जो मैंने आपको ब्लू लाइन से फ्लो दिखाया हुआ है, इसी तरीके से ये कॉन्स्टेंटली फ्लो फीडबैक होते गए, जब वो फीडबैक होते गए तो क्या आ गया यहाँ कौन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ जीरो मेंटेन रहा और यहाँ वन मेंटेन रहा। अब शायद आपको किसी हद तक क्लियर हो कि हाउ योर लैचेस आर यूज्ड एज योर मेमोरी। ये देखिएगा इसने याद रख ली बात, अपने अंदर स्टोर कर ली ये बात, स्टोर इज व्हाट, स्टोरेज एलिमेंट इज योर मेमोरी, कि स्टोर करना सेव करना, उसने सेव कर ली है ये कंडीशन, कि इधर जीरो स्टोर कर दो इधर वन स्टोर कर दो, क्या होता चला जाएगा, यहाँ वन है तो यहाँ जीरो पियर आ गया, ये जीरो इसके पास वापस गया, जीरो नॉर जीरो विल गिव यू वन, ये वन वापस यहाँ गया, वन इंटू वन नॉर वन विल क्रिएट अ जीरो अगेन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये कब तक इस स्टेट में रहा, जब तक रीसेट एंड सेट जो हमने इनपुट कॉम्बिनेशन दिए थे वो हमने दिए हुए, तब तक ये इसी स्टेट में रहेगा। तो ये सेव कर ली उसने ये आउटपुट्स अपने अंदर, ठीक हो गया, सेव हो गई ये आउटपुट, स्टोर हो गई ये आउटपुट। अच्छा, एक चीज और इसमें कंडीशन में आपको यहां बताती चलूं, मेमोरी स्टेट क्या होती है, मेमोरी स्टेट होती है आपने इसके अंदर ये स्टोर तो हो गया है, अब आपने इसको सेव भी रखना है, सेव मीन इसकी वो कहना है कि अब कुछ भी हो जाए ये अपनी इन आउटपुट्स को चेंज ना करे, बस बैठ जाए इसको लेके, कंप्लीटली ले जाए लेके बैठ जाए। वो कैसे लेके बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसमें, अब बड़े डिफरेंट चांसेस आ जाते हैं कि किसी और यूजर ने आके इनपुट चेंज कर दी, किसी और ने आके कुछ भी कर दिया, मतलब किसी कोई भी फॉल्ट हो गया कुछ भी हो गया, हमने क्या किया है, हमने असाइन कर दिया रीसेट को जीरो एंड सेट को जीरो, दोनों को जीरो जीरो करने का क्या मतलब है, हम उसको इनिशियल स्टेज पे ले गए, हमने कहा निल कर दो, दोनों की इनपुट्स को निल कर दो, रीसेट भी निल कर दो एंड सेट भी निल कर दो। अब देखिएगा ये मेमोरी स्टेट मींस फॉर अ वेरी मच लॉन्गर टाइम, अब जो मर्जी हो जाए सर्किट के साथ ये इसमें बैठ गया,
ठीक हो गया। अब देखिएगा ये कैसे बैठा है, 0 R पे आ गया है एंड 0 S पे आ गया है। इधर देखिएगा ट्रूथ टेबल पे आपके पास अगर अब ये मेमोरी अपनी याददाश्त वाली स्टेज पे कैसे चला गया, ये 0 0 साइन हो गए। अब ये 0 तो आउटपुट पे हमें गेन हो चुके हैं ना, हम इसको किस में भेज रहे हैं, हम इसको परमानेंट मेमोरी स्टेट में भेज रहे हैं कि इसको याद रखे, अब जो मर्जी हो जाए सर्किट के साथ। ये 0 यहां से वापस गया, अब देखिएगा इसका इफेक्ट, ये 0 यहां से वापस गया, 0 नॉर 0 विल गिव यू व्हाट, 0 नॉर 0 विल गिव यू 1, ये देखिएगा इसकी आउटपुट 1 आ गई। एंड अब ये वाला 1 इसी में हमने स्टोर रखा हुआ है, क्यों, हमने इसको मेमोरी स्टेट में भेज रहे हैं। ये 1 यहां वापस हुआ, अगर ये 0 भी हो चुकी हुई है रीसेट, तो देखिएगा 0 नॉर 1 विल गिव यू 0 नॉर 1 विल गिव यू 0, तो ये देखिएगा नाउ। अब इसी वही वाली बात है, ये प्रोसेस यूं चलता भी रहेगा तो क्या होगा, ये परमानेंटली तब तक के लिए जब तक हम चाहते हैं, हमने ये वैल्यू यहाँ इसके अंदर स्टोर कर दी हुई है, ये सेव रख दी है स्टेट। वो कौन सी वाली स्टेट, ये इनपुट कॉम्बिनेशन की गिवन स्टेट, इस इनपुट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने यहाँ स्टेट्स डेवलप करवाई हैं वो हमने एज अ मेमोरी सेव कर ली है कि इसको सेव कर लो, ये याद रखो, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं लानी है। ठीक हो गया। दो के इस दौरान ये चेंजेस जो हमारी जो भी आई थी वो अल्टीमेटली गेन हो चुकी हुई है सर्किट तक। अब हमने उसे मेमोरी स्टेट में, याददाश्त की स्टेट में भेज दिया, यहाँ रुक जाओ, ये स्टेट जो हमारी आउटपुट पे आ गई, ये कंडीशंस इन पे बस इन्हीं को सेव रखो, इन्हीं को याद रखो। उसकी वजह से हमने रीसेट को भी 0 कर दिया, सेट को भी 0 कर दिया, दोनों को निल निल कर दिया। निल करने से क्या हुआ, हमने देख लिया वो अपनी उन्हीं स्टेट्स में मौजूद रहे। ये 0 वापस गया, ये देखिएगा 0 नॉर 0 विल गिव यू 1, एंड ये 1 वापस गया तो 1 नॉर 0 विल गिव यू 0 अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल्स। अच्छा, अब एक और केस देख लेते हैं, एक और नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। ये पहला इनपुट कॉम्बिनेशन था, एक नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन चलाते हैं। हमने नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन चलाया जी, अब हमने रीसेट को 0 रख दिया और सेट को 1 रख दिया। ठीक हो गया। फिगर नंबर 1 में, फिगर नंबर 1A में सिमिलर प्रोसेस के थ्रू ही चलेगा, लेकिन अब रीसेट हमारा 0 एंड सेट, दिस इज आवर सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन जो हम रन करवाने जा रहे हैं। ठीक हो गया। एक बात याद रखिएगा, सेट और रीसेट जो 0 0 हमने रखा है वो सिर्फ मेमोरी स्टेट के लिए रखा है, मैंने आपको इधर टेबल पे भी शो कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, रीसेट अब हमने 0 कर दिया, सेटअप हमने 1 करनी है। अब फ्लो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, वही वाली बात है, ये येलो हाईलाइट्स हुए हैं। अगर कोई सी भी एक इनपुट, दो में से कोई सी भी एक इनपुट 1 पे है नॉर की, तो आउटपुट 0 आएगी। तो कौन सी इन दोनों में से जो हमने नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया, इसको 0 और इसको 1, इसमें क्या है 1 है, सेट इज 1, तो सेट की आउटपुट पे 0 आ गया। क्यों, ये देखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट, हमें इसकी सेकंड इनपुट नहीं नोन, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, हमारे पास आउटपुट पे 0 आ गया, ये आउटपुट पे 0 आ गया। ये ब्लू लाइन आपको शो कर रही है किस वजह से, यहाँ 0 अपीयर हो गया। जब ये 0 हो गया अपीयर हो गया तो फिगर नंबर 1B पे आइएगा, क्यू बार पे अब हमारा 0 अपीयर हो गया। क्यों बार पे 0 अपीयर हुआ, तो ये देखिए 0 इधर भी अपीयर करना है और वापस भेजना मीन्स वापस उसकी वैल्यू भी भेजनी है, यहाँ भी प्लेस करवानी है। यहाँ प्लेस करवा दी। रीसेट को 0 हमने एज एन इनपुट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 0 नॉर 0 विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो गई 0 नॉर 0 विल गिव यू 1, ये देखिएगा इसने 1 अपीयर करवा दिया यहाँ। ठीक हो गया, ये आपका नॉर का प्रोसेस हो गया। अब क्या होगा, ये देखिएगा, ये वापस गई वैल्यू, ये देखिएगा ये स्टेट, ये वापस गई वैल्यू। अगर हमने यही इनपुट कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, अगर हमने यही इनपुट कॉम्बिनेशन रखे हैं तो ये वैल्यू यही की यही रहेगी, यही की यही रहेगी, क्यू 1 रहेगा और क्यू बार 0 रहेगा। क्यों, ये देखिएगा, ये वापस फीडबैक हुआ, ये वापस फीडबैक हुआ, तो इस इनपुट पे क्या आ गया हमारे पास 1 1 नॉर 1 विल गिव यू 0, ये आपके नॉर का प्रोसेस है। ट्रुथ टेबल बताता है कि 1 नॉर 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट कॉम्बिनेशन आपके पास ये वैल्यूज यहाँ आउटपुट पे आ गई। इट मीन्स आपका लैच रीसेट हो गया। ठीक हो गया, पहले सेट किया था हमने डिपेंडिंग ऑन यहाँ 0 यहाँ 1 देके, अब हमने यहाँ 1 और यहाँ 0 देके इसको रीसेट कर दिया। रीसेट कैसे, यहाँ 0 आ गया, और ये देखिएगा क्यू इज 0 तो क्यू बार इज 1। मेमोरी स्टेट में कैसे गया,